हेलो एवरीवन, व्हाट इज़ अप। वेलकम टू कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। और आज हम लोग जो है एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ अ काउंटडाउन टाइमर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दिस इज़ अ काउंटडाउन टाइमर फॉर अ न्यू ईयर जो कि 2025 का है। और इस काउंटडाउन टाइमर में हमारे पास डेज हैं, आवर्स हैं, मिनट्स हैं एंड सेकेंड्स हैं, राइट। हाउ मच डेज, हाउ many आवर्स, हाउ many मिनट्स एंड सेकेंड्स आर रिमेनिंग फॉर 2025 न्यू ईयर। ओके, दैट इज़ 1st of Jan 2025। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग सीखेंगे हाउ वी कैन यूज द डेट फंक्शन एंड द सेट इंटरवल फंक्शंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास जो है, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर काउंटडाउन टाइमर का बना रखा है। सो विल ओपन द वीएस कोड फॉर दिस। सो उसको हम लोग जो है एक अलग तरीके से इस बार ओपन करेंगे। सो आई ओपन अ टर्मिनल। नाउ जस्ट आई विल टाइप कोड स्पेस डॉट एंड प्रेस एंटर। इससे क्या होगा कि हमारा वीएस कोड जो है विद दिस पर्टिकुलर फोल्डर ओपन हो जाएगा। इट्स ओपन नाउ। ओके, ओके। सो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ऑलरेडी मैंने एक इमेजेस फोल्डर बना रखा है, जिसके अंदर एक इमेज है बैकग्राउंड के लिए। नाउ आई विल मेक द index.html file, then style.css, and script.js. ओके, हमारा तीनों फाइल्स रेडी है। नाउ we'll start from the index.html. First the boilerplate code, shift and exclamation mark and then press tab. हम लोग स्टाइल शीट को लिंक करेंगे। Then href is style.css. Okay, we'll change the title to countdown timer. Okay, now we'll have the script also here. src is script.js. Okay, अब हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। फर्स्ट we'll go to the timer. यहाँ अगर आप देख रहे हो, we have this heading 2025, then this new year countdown, right? And then another div we have the time, days, hours, minutes and seconds. तो ये तो एक div में आ जाएगा, right? ये एक div के अंदर ये दोनों कर हम लोग यूज करेंगे। ये एक span में होगा and this will be another, right? In a single div. Okay. First, we will take a div that will be, let's say, class as overlay. Okay, इस div में हम कुछ नहीं डालेंगे। After this, we'll have another class div with, let's say, dot wrapper class. Okay, scan the div, and then here inside this we'll have the h1 with the class as title and close it. इसके अंदर एक span रहेगा। span के अंदर हम लोग देंगे 2025, and then after the span we'll give new year countdown. Okay, now if I show you this, यहाँ पर हमारा heading आ रहा है। So we'll keep it side by side so that all the changes are reflected, also हम देख सकें। So this is done. After this, we will create another div class that will be for the days, hours, minutes and seconds. Okay, so this div, let's say we will have a class name as countdown container. इस काउंटडाउन कंटेनर के अंदर हम लोग जो है अनदर डिव क्रिएट करेंगे, जिस डिव के अंदर हमारा डेज होगा, देन अनदर डिव जिसके अंदर हमारा आवर्स होगा एंड सो ऑन।
स्ट्रिप के अंदर हम लोग पैराग्राफ टैग डालेंगे। इस पैराग्राफ टैग का आईडी होगा डेज एंड इस पैराग्राफ टैग का क्लास होगा लेट्स से बिग टेक्स्ट। ये जो क्लास हमने दिया है ये हम सेम रखेंगे फॉर ऑल द पैराग्राफ्स लाइक फॉर आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स आल्सो। और यहाँ पर हम लोग जीरो टेक्स्ट दे देते हैं एज अ डिफॉल्ट, क्योंकि ये तो जो टेक्स्ट है एलिमेंट्स का वो चेंज होगा थ्रू जावास्क्रिप्ट। ओके, दिस इज डन। देन वी विल हैव अ स्पैन which will tell days. Oh, this is ready. What I'll do is इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी तो हो जाओ। Okay, okay, we'll copy this and then we'll paste it once more for hour, for minutes and for seconds. Now we'll change. This will be hours. This also will be hours. This will be minute. This also will be min. This will be sec. And this also will be sec. इसको कैपिटल कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो HTML का वो रेडी है। HTML में कुछ और नहीं करना है, सो वील डायरेक्टली गो टू द style.css और यहाँ पर हम स्टाइलिंग देते हैं। सो फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द स्टाइलिंग आई विल गो टू गूगल फॉन्ट्स और वहाँ से मैं एक फॉन्ट लूँगा विच इज़ पॉपिंस एज यूजुअल। We'll just search it here, get font, get embedded code, then I will take it for the import one जो कि CSS में डालूंगा। So this will be the import tag. Copy it and I'll paste it here. We have the font. Okay, we'll go here now. So you'll have the default ones first. P0, margin 0, box sizing is border box. Okay, हमारा default पे ready है। Now we'll give the styling to body. Body will have the background image first जो कि हमें लगाना है। So background image will be URL and then the images and then db.jpg. Now if you see we have the image here, लेकिन ये थोड़ा फटा-फटा आ रहा है, right? Because it's zoomed in. So हमें इसे सेट करना है accordingly. First we'll have, हमें background repeat नहीं चाहिए, no repeat. Okay. After this we'll have background size that will be cover ताकि पूरे canvas पे वो cover हो जाए. Okay. Now we'll have background position as top. Now we have one more thing to do which is min height ताकि ये पूरा image जो है वो पूरे background पे आ जाए. So that will be 100 image. See, now it's coming fine. Okay, this is done. अब हम display करेंगे flex direction करेंगे column, align items करेंगे center, and then we will have font family, sorry not font family, justify content center ताकि वो center में आ जाए. Now we will have color भी हम यही दे देते हैं क्योंकि we need white. So yeah, अब हम font family देंगे. Font family will be Poppins. अगर Poppins नहीं मिला then sans serif. Okay, this is fine. अब क्या बचा, पोजीशन दे देते हैं. Position will be relative. Okay, this is done. Now we'll go to the overlay. Overlay में क्या करना है हमें? Overlay में हम लोग position इसको देंगे सबसे पहले, तो that will be absolute. Then top will give as 0. Left also will give 0. Right also will give 0. And then bottom also will give 0. Okay.
the background. Background will be RGBA. Okay, थोड़ा अब dim आ रहा है. Okay, the background is a bit dim. Okay, that is done. Width we will give it as 100%. Height we will give it as 100%. Then the Z index, ताकि हमारा जो fonts है, जो text है, वो थोड़ा ऊपर आ जाए. The dim should be only for the background. So Z index will be -1. Now our text is at least coming as bright. Okay, now we'll go to the countdown timer. Countdown timer ले या okay, countdown timer देखते हैं पहले. So count down container, इसमें हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ताकि सब कुछ एक लाइन में आ जाए. एंड देन वी विल हैव काउंटडाउन टाइमर में हमें यही चाहिए क्योंकि काउंटडाउन टाइमर डिव जो है उसके अंदर हमारे पास 3 डिव्स है, 4 डिव्स है, सॉरी, राइट, फॉर डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स. तो हमें वो काम डिव्स के अंदर करना है. we'll just leave it here. Then we have a big text, if I'm not wrong. We have the big text class. हाँ, big text class. इसके अंदर हम लोग जो है वो font size दे देंगे which will be similar for all the days, hours, minutes. Font size दे देते हैं 4 rem. Let's see. हाँ, this is correct. Okay. Span हमारा बचा है. Span चाहिए होगा. Span के लिए हम लोग अलग से दे देंगे. So let's go first to the title now. टाइटल के अंदर हमें मार्जिन चाहिए होगा, लेट्स से 10. फिर टेक्स्ट अलाइन करते हैं सेंटर में. ओके, देन वी विल हैव विड्थ एज 100% क्योंकि जो डिव का विड्थ है वो पूरा हो जाए. विल हैव द लेटर स्पेसिंग, थोड़ा लेटर स्पेस करते हैं, दैट इज 2px देते हैं. फॉन्ट साइज वी विल गिव इट एज लेट्स से 3 rem. देखते हैं कितना है ये. हाँ, ओके. सो 3 rem हम बस ये न्यू ईयर काउंटडाउन को दे रहे हैं. दिस 2025 विल गो अप और उसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा और बढ़ाएंगे. तो दिस इज जस्ट फॉर द न्यू ईयर काउंटडाउन. इसके अलावा लाइन हाइट देते हैं, दैट विल बी 5.5 rem. ओके, अब हमें टाइटल का स्पैन को चेंज करना है जो कि है 2025. इसको हम करेंगे पहले तो डिस्प्ले ब्लॉक ताकि ये ऊपर आ जाए. फाइन. फॉन्ट साइज जो है हमारा वो जाएगा 6 rem देते हैं. पॉजिटिव 4 rem तो 6 थोड़ा बड़ा रहेगा. दैट्स करेक्ट. ओके, उसके बाद हम लेटर स्पेसिंग देंगे 2 rem का. ओके, तो हमारा टाइटल का स्पैन भी रेडी है. अब क्या बचा, वी हैव, लेट्स गो हियर. टाइटल हमने दे दिया है. दिस इज द रैपर क्लास. रैपर तो हमने दिया है, रैपर को भी बनाना होगा. एंड देन वी हैव दीज डिव्स. ओके, तो रैपर को पहले देते हैं. रैपर को थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं. डॉट रैपर. रैपर में हमारा मार्जिन आएगा, not max margin, that will be left right up and down से 0 and left right से 2 rem. Then we will have text align as center. Then we will have border दे देते हैं. रैपर में बॉर्डर नहीं, रैपर में बॉर्डर नहीं चाहिए. तो टेक्स्ट अलाइन हमने दे दिया. टेक्स्ट लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड. मार्जिन भी नहीं. एक सेकेंड, दिस इज नॉट फॉर रैपर. तो हमारा पूरा डिव हो गया, राइट, इनसाइड विच ऑल द थिंग्स आर देयर. तो इसमें हम डिस्प्ले करते हैं. डिस्प्ले फ्लेक्स, then align items as center, then justify content as center,
then flex wrap as wrap. Okay, और min height दे देते हैं, that will be 100 px. ओके, रैपर भी हमारा रेडी है. अब हमारे पास बचा काउंटडाउन टाइमर का div. So dot countdown container and then arrow sign and then div. This is for the div part of the countdown container. ओके, काउंटडाउन कंटेनर पहले तो मार्जिन देंगे. मार्जिन देते हैं अप एंड डाउन से, हमारे पास मार्जिन ऑलरेडी है तो 0. लेफ्ट एंड राइट से चाहिए, सो दैट विल बी 2 रैम. ओके, टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे. वी हैव टू गिव द बॉर्डर. बॉर्डर हो जाएगा 2 पिक्सल्स का सॉलिड एंड देन वाइट. ओके, उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी चाहिए. बॉर्डर रेडियस हम लोग देते हैं 10 और 12 px का. ओके, उसके बाद वी नीड पैडिंग. तो पैडिंग जो है वो कितना दें, टॉप बॉटम से तो 0 px रहेगा, एंड देन लेफ्ट राइट वी शुड गिव लेट्स से 20 px. 20 px इज फाइन. फिर हमें बॉक्स शैडो चाहिए. सो फॉर बॉक्स शैडो वी विल हैव 0 pixels, 2 pixels, 10 pixels देते हैं, then RGBA we will give a little bit of shadow, that will be 1. It's fine. ओके, अब क्या बचा हमारे पास, इसको बॉक्स साइजिंग देते हैं. that will border box and min width should be 150 px. ओके, तो हमारा जो div है days hours का, वो पूरे के पूरे div में width के फैल गया है. so this is fine, it will contain all the width. हमें क्या बचा अब हमारे पास. ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू. ये तो हमारे पास आ गया. सो नाउ इफ वी सी, अगर हम इसको रीसाइज करते हैं तो द एलिमेंट्स आर गेटिंग हिडन, छुप जा रहा है, राइट. इट्स नॉट अपने आप को रिसाइज नहीं कर रहा है. सो वी हैव टू मेक दिस रिस्पॉन्सिव. ओके, सो फॉर दैट वी विल यूज द मीडिया क्वेरी. सो @ मीडिया, उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, हम 2 विड्थ पे लेंगे, 2 मैक्स विड्थ लेंगे. ठीक है, वन विल बी फॉर द फ्रॉम व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम द डेस्कटॉप size to a let's say landscape tablet size, that will be somewhere around 992 pixels. और एक जब हम लोग उस लैंडस्केप से और छोटा जाएंगे, दैट इज अ पोर्ट्रेट फॉर अ मोबाइल वर्जन, राइट, दैट इज समवेयर अराउंड आई थिंक 767 पिक्सल्स. तो ये 2 मैक्स विड्थ पे हम लोग काम करेंगे. सो फर्स्ट विल बी मैक्स विड्थ, दैट विल बी 992 पिक्सल्स. जब 992 पिक्सल्स मैक्स विड्थ होगा, ओके, देन व्हाट वी विल हैव द प्रॉपर्टीज. तो हम लोग काउंटडाउन कंटेनर में चेंज करेंगे, उसके div के अंदर. तो इस div में हम क्या करेंगे कि सिर्फ मार्जिन जो है उसको हम लोग 2 रैम से 1 रैम. ओके, मार्जिन हम लोग देंगे विच विल जस्ट चेंज जब हम साइज जो है वो चेंज करेंगे अपने पेज का. ओके, दिस इज फॉर 992. अनदर वन वी विल हैव फॉर लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट, जब जिसका आएगा मैक्स विड्थ जो होगा somewhere around 767 pixels या 769, but it's okay. इसमें जो है हम लोग फर्स्ट काउंटडाउन कंटेनर में फ्लेक्स रैप देंगे. फ्लेक्स रैप इज रैप. ओके, एंड देन आफ्टर काउंटडाउन कंटेनर वी विल गिव काउंटडाउन कंटेनर के div. सो इस div में हम क्या करेंगे, we'll give the margin first. We'll give the margin as 1 rem up and down and then auto. उसके बाद we'll have the max width still as
150px। ओके, हमें टाइटल भी चेंज करना है क्योंकि ये थोड़ा छोटा स्क्रीन साइज आ जाएगा। आई विल शो यू। सो टाइटल के लिए हमें फॉन्ट साइज चेंज करना होगा बिकॉज द स्क्रीन इज गेटिंग स्मॉलर। तो फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 1.5 एंड लाइन हाइट जो हमने 5.5 दिया था दैट वी विल गिव इट एज 3.5। उसके बाद मार्जिन बचा, margin we will give it as 10 pixels and 0 pixels for left and right। okay, अब बचा सिर्फ हमारा 2025 दैट इज टाइटल स्पैन। उसे भी हम फॉन्ट साइज 2 रन देंगे तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए एंड देन द लेटर स्पेसिंग इसका दे देते हैं 1 ओके। now if I show you, we'll go to inspect, then we'll go to device simulator. Okay, this is already there. So if you see now, the pixels is 1090 width, right? If we start decreasing, इसको हम अगर छोटा करते जा रहे हैं तो if you see अभी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, राइट? 998, 994, जैसे ही 992 से हम कम करेंगे, सी, सो प्रॉपर्टीज चेंजिंग। सो जो हमारा लेफ्ट एंड राइट का जो मार्जिन है डिव का वो चेंज हो गया, राइट? वो थोड़ा छोटा हो गया है। इफ वी कीप ऑन डिक्रीजिंग, हम अगर 767 पे जाते हैं या उससे कम, सी, नाउ द फुल मार्जिन इज गॉन। अब इसे हम और छोटा करते चले जाएंगे तो व्हाट विल हैपन इज ये, सी, इट्स गोइंग इन रो वाइज, इट्स गोइंग इन रो वाइज। तो जिस तरीके से जितना भी छोटा करेंगे हम, सो इट विल कम इन ऑल द थिंग्स इन रो वाइज। और अगर इसको हम बड़ा करें देन अगेन इट विल एक्सपैंड। सो हमारा पेज जो है वो रिस्पॉन्सिव हो गया है। दिस इज करेक्ट, सो विल जस्ट क्लोज दिस, देन विल अगेन कीप इट साइड बाय साइड। ओके, सो हमारा CSS जो है वो रेडी है। नाउ विल जंप टू script.js जहाँ पे हमें ये टाइमर्स चलाने। सो फर्स्ट हम लोग जो है 4 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे फॉर days, hours, minutes and seconds। सो दैट विल बी, let's say days item, first day item will be equal to document dot query selector। और इस query selector में जो है हमारे पास क्या होगा, hash days, क्योंकि ये ID है। Instead of query selector you can also use get element by ID, दोनों चलेगा। let our item will be equal to document dot query selector, तो इसके अंदर हो जाएगा hash hours। similarly dot min item will be equal to document dot query selector min। सॉरी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर अगर हैश मिस हुआ या फिर एक स्पेलिंग का लेटर मिस हुआ तो इट वोंट टेक दोज एलिमेंट्स एंड हमें फिर पूरा डिबगिंग करना पड़ेगा वेयर वी हैव लेफ्ट। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेट second item, that will be, second item will be document dot query selector hash। हमारा variables ready है। Now what we have to do is we will create one function, let countdown equals arrow function। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस काउंटडाउन फंक्शन के अंदर ही जितने भी कैलकुलेशंस है वो करेंगे और उन वैल्यूज को जो है वो हम इस एलिमेंट्स में सेट करेंगे, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ओके, एंड देन विल कॉल दिस काउंटडाउन यूजिंग अ set interval function method। okay, now what we'll do is first, सबसे पहले तो हम एक फ्यूचर डेट लेंगे। क्यों, क्या करना है हमें, हमें जो है काउंटडाउन चाहिए, राइट? कहाँ से काउंटडाउन चाहिए? काउंटडाउन चाहिए हमें 1st of January 2025 से। सो फर्स्ट विल गेट दैट डेट, राइट? एंड देन करेंट डेट से हमें वो सब्सट्रैक्ट करना होगा।
देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि हमारे पास कितने रिमेनिंग डेज हैं, आवर्स हैं, सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, राइट? पहले तो हमें डिफरेंस निकालना होगा, देन उस डिफरेंस को हमें कन्वर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट हम लोग करेंगे फ्यूचर डेट विल बी इक्वल टू न्यू डेट। कहाँ से न्यू डेट चाहिए हमें? 1 Jan 2025। ओके, नाउ इसके बाद हम करेंट डेट लेंगे। करेंट डेट के लिए हमें चाहिए न्यू डेट, दैट्स इट, नो पैरामीटर। अब हम एक और करेंगे वेरिएबल्स माई डेट दैट विल बी इक्वल टू फ्यूचर डेट माइनस करेंट डेट। ओके, अगर हम इसे कंसोल लॉग करें, कंसोल लॉग करें माई डेट को, राइट? और कंसोल लॉग करने के लिए हमें अपने फंक्शन को कॉल भी कराना होगा फॉर वंस। ओके, इफ वी गो हियर इंस्पेक्ट एंड कंसोल, इफ यू सी हियर, ये हमारे पास कुछ बड़ा डिजिट आ रहा है, राइट? सो दिस इज इन मिली सेकेंड्स। ओके, सो इस मिली सेकेंड्स को हमें कन्वर्ट करना होगा डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स में। हाउ वी विल डू इट? सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज, लेट्स सी। सो हमारे पास क्या है? हमारे पास है मिली सेकेंड्स, राइट? तो इस मिली सेकेंड्स को कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड्स में हमें क्या करना होगा? मिली सेकेंड्स टू सेकेंड्स वी हैव टू डिवाइड बाई 1000, राइट? उसके बाद सेकेंड्स को हमें मिनट्स में चेंज करना है, करेक्ट? उसके लिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड बाई 60, वी नो दैट। सिमिलरली मिनट्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, राइट? उसके लिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड बाई 60 अगेन, राइट? मिनट से सेकंड्स में। अब हमारे पास आवर्स है, तो आवर्स को कन्वर्ट करना है हमें डेज में, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड बाई डेज में 24, क्योंकि एक दिन में 24 डेज आवर्स होते हैं, राइट? दैट इज। सो हम क्या करेंगे? फर्स्ट विल क्रिएट द वेरिएबल्स डेज पहले तो, और डेज में हम क्या करेंगे? फ्लोर यूज करेंगे, मैथ डॉट एफएल फ्लोर, क्योंकि हमें सिर्फ होल नंबर चाहिए, नॉट द डेसिमल्स। सो मैथ डॉट फ्लोर माई डेट, और जो हमने किया है ऊपर, राइट? तो हमें डेज में चाहिए, राइट? टू डेज फ्रॉम मिली सेकेंड्स। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट पहले तो सेकेंड्स में चाहिए होगा, तो डिवाइड बाई 1000, करेक्ट? उसके बाद हमें सेकेंड्स आ गए, सेकेंड्स को हमें मिनट्स में चेंज करना है, तो डिवाइडेड बाई 60। फिर हमारे पास मिनट्स में आ गए, मिनट्स से हमें आवर्स में चेंज करना है, राइट? तो डिवाइडेड बाई 60 अगेन, और इस आर को हमें डेज में चेंज करना है, सो अगेन डिवाइडेड बाई 24, करेक्ट? सो वी गॉट द नंबर ऑफ डेज। इफ वी, यहाँ पर अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग डेज, सॉरी, ओके, सी 107 days are, right? Similarly, what we'll do is we'll just create another variable hours, और यहाँ पर फर्स्ट इसको कॉपी करेंगे हम, we'll paste this here and we will just remove, हमें आवर्स में चाहिए, राइट? तो हमें डेज वाले कन्वर्जन को हटाना होगा, दैट्स इट। अब फिर हमें चाहिए लेट मिनट्स, राइट? मिनट्स में हमें अगेन कॉपी करेंगे, और हमें डेज तो चाहिए नहीं, डेज में कन्वर्ट करना नहीं, एंड देन आवर्स में भी कन्वर्ट नहीं करना, वी जस्ट नीड इट इन मिनट्स, तो हम इसे भी कन्वर्जन को हटाएंगे, दैट्स इट, वी गॉट इट इन मिनट्स। नाउ वी नीड इट इन सेकेंड्स ऑल्सो। सो फॉर सेकेंड्स हमें सारे ये हटाने, जस्ट विल कीप इट टिल 1000, क्योंकि वो मिली सेकेंड से सेकेंड्स में कन्वर्जन, बस। ओके, नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, अगर मैं इसे कॉपी करके नीचे दिखाऊं फॉर ऑल द थिंग्स, hours, minute, second. Okay. If you see here,
we have days 107, here are hours 2583, then in minutes and then in seconds. Now if you see, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा जो भी डिफरेंस है हमारा फ्यूचर डेट से करंट डेट का, राइट, दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू डेज, द सेम हैज बीन कन्वर्टेड टू आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, राइट। हमें वो तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि फर्स्ट जितना भी डिफरेंस है उसे हम डेज में कन्वर्ट करें, राइट। जो रिमेनिंग बचा डेज के बाद, जैसे 107 डेज 14 आवर्स, राइट, वो 14 आवर्स ही सिर्फ हमारे आवर्स में शो होना चाहिए, नॉट द होल थिंग, राइट। फिर जो उस आवर्स में से मिनट्स हमारे पास बचे, लाइक 30 मिनट्स, वो मिनट्स ही हमें डिस्प्ले होने चाहिए यहाँ पर, 30 मिनट्स, राइट। एंड देन सेम गोज फॉर द सेकेंड। तो वो करने के लिए हमें क्या चेंजेस करने होंगे, स्लाइटली थिंक। डेज तो हमारे पास मिल गए 107, अब आवर्स में कन्वर्ट करने के क्या चाहिए होंगे हम लोग, वी विल जस्ट नीड द रिमाइंडर ऑफ द डेज, नथिंग एल्स। हमारे पास डेज आए, राइट, 24 से डिवाइड कर, बट जो रिमाइंडर बचा उस डेज का, दैट विल बी द आवर्स, राइट। तो हमने बस वो रिमाइंडर लिया यहाँ, नथिंग एल्स। सिमिलरली we'll have the remainder of 60, क्योंकि आवर्स के बाद हमारे पास जो भी बचेंगे रिमाइंडर में डिवीजन के बाद, that will be the minute, and same goes for seconds as well by converting it in the minutes. So if you see now we have 107 days, उसके बाद जो भी रिमेनिंग आवर्स है वो बचे 14 आवर्स, उसके बाद जितने भी मिनट्स बचे हमारे पास 59 मिनट्स, राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सेकंड्स बचे दैट इज द सेकंड्स। अगर ये 61 मिनट्स होता इंस्टेड ऑफ 59, so it will be 15 hours and 1 minutes. Okay, so we have these things ready. इसे हम कमेंट आउट कर देंगे। नाउ वी हैव वन मोर थिंग लेफ्ट, हमें जितने भी वैल्यूज आए हैं उसे हमें इस एलिमेंट्स में डालने होंगे, राइट, इन दीज एलिमेंट्स। तो हम फर्स्ट इसको हटा देते हैं। यस, नाउ व्हाट वी विल डू इज डेज आइटम, डे आइटम dot inner HTML will be equal to days, simple. See, 107 days is reflecting. Similarly, our item dot inner HTML will be equal to hours. Main item dot inner HTML will be equal to minute. Sec item dot inner HTML will be equal to, okay. तो हमारे पास जो है करंट डेट आर, डे आर, मिनट्स एंड सेकंड्स आ गए, बट वी नीड दिस टू कीप चेंजिंग सेकंड बाय सेकंड, राइट। उसके लिए हम जो है सेट इंटरवल मेथड का यूज करेंगे। सेट इंटरवल मेथड में हमें क्या होता है, उस मेथड के अंदर, सी वी विल राइट इट लाइक दिस, सेट इंटरवल, ओके। इसमें दो पैरामीटर्स हमें देने हैं, यूजुअली जनरली दो पैरामीटर्स होते हैं, राइट। फर्स्ट इज द फंक्शन एंड सेकंड इज द टाइम। इट मीन्स कि इंटरवल जो है किस इंटरवल पे हमें वो फंक्शन कॉल कराना है, ओके। सो फर्स्ट हमें चाहिए कि हर एक सेकंड में काउंटडाउन फंक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए, so that every second it will check the date, right, it will check the whole day, it will convert it into days, hours, minutes and seconds. So what we'll do is here we'll write countdown, ये function है, and then the interval. So interval हमें milliseconds में देना है, so हमें every second देना है, right, every second. So हर second को millisecond में means 1000 milliseconds, okay. If we save it, you see it's changing every second, right, वो decrease हो रहा है. Once it will go 0, again this will start decreasing. This will become 55, and then once this is 0, this will decrease और ये हो जाएगा 30, and same it will go. क्योंकि हम हर एक सेकेंड ये काउंटडाउन फंक्शन को कॉल करा है, राइट। सो हर एक सेकेंड में वो फ्यूचर डेट वहां से ले रहा है, करंट डेट ले रहा है, इट इज सब्सट्रैक्टिंग, राइट, एंड देन ऑल दिस मैथ इट इज डूइंग एवरी सेकेंड, सो दैट हर एक सेकेंड का हमारे पास मेथड आए और वैल्यूज, एंड देन इट इज सेटिंग। सो आवर काउंटडाउन टाइमर इज रेडी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड वी हैव यूज्ड द सेट इंटरवल फंक्शन, एंड वी हैव यूज्ड
the date function, जिसे date निकाल कर हमने maths बनाया, and then we have set it into this element. If you have any doubt, you can comment it out, right? And I will try to explain that. जो भी आपको issues हो, और मैं ये source code को GitHub पे upload कर दूंगा for your reference. Okay. So I hope you are also subscribing the channel. Keep watching. Thank you everyone. See you in next video. Bye.